एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोगों को नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिश्रम के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 दिसंबर 2000 की बात है। तब मेरिकल एप्टेन महाजन 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी भरने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल की जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मेरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वो उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उनकी जान भी नहीं बचेगी और वो उससे बचकर भागने लगी। पर वह छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वे चिल्लाने लगी, कुई वाग पाप वन न यो कंगंग टेंगिन माओ पाओ काओ सो, ये यकीन मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर इन दरिद्रों ने उनकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मेरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत किए मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वह उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उनकी दोनों हथेलियों हाथ से जुड़ी लटक रही है और देख मेरिकल भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मेरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उनका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानी यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीबी होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने का पैसा भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप अंटोलियो लेडेनसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवाए पाए। इतने कुछ हो जाने के बाद भी मेरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक समान जीव जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मेरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में सेफ बनाने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जल्द ही मेरिकल को मिडिल हाई स्कूल करने लगा। ऐसी ही एक कार्यक्रम को देखकर हॉस्टल डांसर संगीत लाल मीडिया फिलीपाइंस ने उसे अपने यहाँ किसी
प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिसियल के साथ काम करने वाले शेफ अल-जाइम मिल बुजुर्ग बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशे का छिलका चढ़ाना खोलना होता है। मेरिकल आज भी उसी होटल में बोर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड, अक्सर हम अपने लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सॉल्यूशन कितनी भी खराब क्यों ना हो हम उसे बदल सकते हैं। मेरिकल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि हम सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर से आश्वस्त रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल में को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।